हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड वहाँ पर ही शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूपेन थोड़ा सा निराश होकर ब्लैक जमा से कहने लगा, अब तो मैं एल्डर वन के लिए यहाँ पर इंतजार करता हूँ, मुझे जी हुई के साथ अपनी बातें कर लेना चाहिए। और फिर अगले सीन में हमें शेख लीडर के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी यू जुफेन के और को महसूस करने पर कहने लगा, डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर से जुफेन तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सेलिब्रेटिंग करने की जगह पर? और अभी भी आपने सेक्रेट स्टोन के रिंग को देख रहा था। इसे देखते हुए देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा खुश होकर जीव से कहने लगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ। और फिर जूफेन जीव से कहने लगा, तो क्या सिर्फ 10,000 हो जाएगा सेक्रेट स्टोन तुम्हें इतना दाम बना सकता है? सुनने के बाद जी हुई हंसते हुए जूफेन से कहने लगा, क्या सिर्फ 10,000 सेक्रेट स्टोन? और फिर जी हुई जूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, तुम इस तरह से बात करो जैसे कि तुम्हारे पास इससे भी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास सिर्फ 2,000 ही तो है। सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा हंसते हुए जी हुई से कहने लगा, तुमने इसके बारे में इतनी होती सुन भी लिया है? इसके रिप्लाई में जी हुई कहने लगा, फीन दिया बहुत ज्यादा बातें करते हैं, इसीलिए मैंने फीन इन से इसके बारे में सारी रिपोर्ट ले लिया है। तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है बच्चे, या तो अभी एक्सोलेट भी तुम पर नजर रख रहे थे, या तो अभी तुम्हारे लिए वैसा रैंक भी बनाया गया और तुम्हें 2,000 सेक्रेट स्टोन भी दिया गया, या तो अभी अगर मैं तुम्हें अपना नेक्स्ट शेख लीडर क्या सक्सेसर नहीं बनाता तो फिर पूरे शेख थोड़ा सा भी शांत नहीं बैठने वाला है। उन सभी को अच्छी तरह से मालूम है वो तुम हो जो मेरे चेयर में बसने वाले है। फिर ये सुनने के बाद जूफेन कोल टोन में जी हुई से कहने लगा, जी हुई हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद हमारे दिल पूरा होने वाला है, मैं अपने घर जाने वाला हूँ। सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा घुटते हुए जूफेन से कहने लगा, क्या घर? फिर जी हुई कोल टोन में जूफेन से कहने लगा, कौन सा घर के बारे में तुम बात कर रहे हो? क्या लोगो केलेन? क्या तुम मुझे बता दो जाते हो अमोस गेमिंग सेक्ट एक मेजी लीडर जो मोहतार केलेन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और फिर जी बहुत ज्यादा हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम इतना ज्यादा मेहनत के साथ यहाँ वापस आई हो, तुम मेरे बाद नेक्स्ट शेख लीडर भी बन सकते हो। यहाँ तो भी एक टाइनी तो मोहतार केलेन अब तुम्हारे लिए और भी ज्यादा कम मायने रखता है, तुम यहाँ पर एक किंग की तरह रह सकते हो। क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो लोगो केलेन के बादला की तरह रहना इससे बहुत ज्यादा अच्छा है? रिप्लाई में जूफेन बहुत ज्यादा कोल तो में जी उसी कहने लगा, और मैं जाना चाहता हूँ वो मेरे उस मैं तैयारी करूंगा, कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। और फिर जूफेन कोल पे बात हुए जीव से कहने लगा, अच्छा यही होगा, तुम अपनी बातों से पीछे मत हटना शेख लीडर जी। ये सुनने के बाद जीव भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर यहाँ पर कुछ देर के सन्नाटा मच जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं कहता। और फिर जीव थोड़ा सा हंस कर पीछे मुड़ते हुए जूफेन से कहने लगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने देने की मदद से मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा था, जब तुम डबल ड्रैगन मनार की लिस्ट में आ चुके हो तो अब तुम और भी ज्यादा ऊपर उठने वाले हो, तुम शायद वेस्टर्न लेन के टॉप भी बन सकते हो। अभी जी वो अपने एक हाथ को साइड में उठाते हुए जूफेन से कहने लगा, लेकिन जब तुम यहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर जूफेन जब वह जाने लगा तो जी वो फिर से कहने लगा, इंसान हमेशा ही अपने अच्छे के लिए काम करता है, अभी भी मैं तुम्हारे जैसा किसी को भी नहीं देखा जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेसेंट है। जूफेन तुम तुम्हारे इस डिसीजन को बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। सुनने के बाद जूफेन उसे जी उससे कोल तोड़ में कहने लगा, ये तुम्हारा कोई भी कंसर्न नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते जूफेन शेख लीडर के रूम से बाहर आ चुका है। ये देखने के बाद जी हुई थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, वो आखिरकार यहाँ से चला ही गया, ये शेख इतना ज्यादा बुरा नहीं है हम दोनों को एक साथ रखने के लिए। अब जी थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, जूफेन अगर तुम थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते मेरे पोजीशन के पीछे तो फिर मैं तुम्हें जरूर खत्म कर देता। फिर अगले सीन में हमें सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। अब जूफेन प्रिंसेस निंगर और स्विंगर से कहने लगा, तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ तो यहाँ से वापस जाने के लिए। ये सुनने के बाद ब्लैक जमा एकदम प्रिंसेस निंगर और स्विंगर थे, तीनों ने एक साथ चिल्लाकर जूफेन से पूछना, क्या इतनी जल्दी? और जूफेन अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाता शेख लीडर के पोजीशन के लिए तो भी जी हुई जरूर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ जाता। देख रहे हो ना दोस्तों, जूफेन को भी थोड़ा अच्छी तरह से मालूम है जी हुई का कैरेक्टर किस तरह का है। दोस्तों मैं सोच के रहा हूँ ऐसा लीडर हमेशा ही अपने शेख या फिर अपने क्लैन को पूरी तरह रिश्ते कर देता है। तो भी ये अगर किसी देश या फिर किसी स्टेट का लीडर हुआ तो भी वो भी पूरी तरह से रिश्ते हो जाता है। जैसे कि आप लोग अभी के लिए यूके का सीन देख सकते हैं जो आप पूरी तरह से रिश्ते हो रहा है। फिर से इस एपिसोड के अंदर आते हैं, जूफेन जी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जी के स्ट्रेंथ के बारे में अभी भी मैं कुछ भी नहीं जानता, अरे डेमोस गेमिंग सेक्ट के टेरिटोरी है, इसीलिए अभी के लिए सबसे सेफेस्ट रास्ता है यहाँ से वापस चला जाना था, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। और एल्डर वन के लिए अगले सीन में जूफेन ब्लैक जमा से पूछने लगा, जब एल्डर वन यहाँ वापस आएगा तो अब उन्हें रिगा पर रोकना और मुझे एक जेट स्लिप भेज देना, मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा तुम्हारे जाने से भी पहले। सुनने के बाद ब्लैक जमा कहने लगा, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो लेबर ऑफिस का दिशा भी उनकी तरफ आने लगा, जिसे रोकते हुए एक एल्डर कहने लगा, एल्डर की फीस की जाएगा है, यहाँ पर दिशा भी नहीं आ सकते।
तो सुनने पर वो लेबा दिशा पे कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तिया जू को मैसेज देने के लिए। और फिर वो दिशा पे चिल्ला कर कहने लगा, एल्डर युआन यहाँ पर वापस आ चुका है। सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें लेबर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूफेन एल्डर युआन के रूम के अंदर आने लगा। एल्डर युआन कहते हुए, सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था, जैसे कि वो अपने किसी करीबी से मिलने के लिए आया है। और फिर एल्डर युआन अपने लिए एक तीर साफ करते हुए जूफेन से कहने लगा, ओ तो फिर ये जो है। और फिर एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा हंसते हुए जूफेन से पूछा, कौन सा चीज तुम्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइस बना दिया? तुमने इस ओल्ड मैन को दुराई दिया था। मुझे लगा था मैं इरमा को तो उसका फील देना भूल गया था। ऐसा नहीं है, मैं उसे नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा पूर्ण जॉब किया है अपने एरेंस के वक्त में, और इसके वजह से एक्सिक्यूटिव ने उन्हें पनिश किया है। लेकिन ये सुनने के बाद जूफेन कोल तो मैं एल्डर वन से कहने लगा, एल्डर वन मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। इस सुनने के बाद एल्डर वहाँ पहले थोड़ा सा चौक हो जाता है, और उसके बाद वो भी कोल तो में कहने लगा, लिविंग, लेकिन कहाँ पर? इसके रिप्लाई में जूफेन के सिंपली उत्तर आंसर देता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। सुनने के बाद एल्डर वहाँ कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले सीन में जूफेन फिर से कहने लगा, मैंने पहले ही जीओ के साथ इसके बारे में बात कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अमोस गेमिंग शहर तो आप एक मिडिल 3 शहर में पहुंच चुका है, इसलिए उसने मुझे जाने के परमिशन दे दिया है। और फिर ये सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा निराश होकर जूफेन से कहने लगा, क्या ऐसी बात है? और अपने मन में कहने लगा, ये अभी भी। लेकिन उसी बार जूफेन उनके बात को काटते हुए अपने एल्डर वन से पूछने लगा, एल्डर वन मैं यहाँ से जाने से पहले आपको अलविदा कहना चाहता था। इस सेट के अंदर आप ही सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और जो मुझे समझ सकता है। इसके अलावा मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे दौर है, सिर्फ आप ही मुझे इसका एक अच्छा जवाब दे सकते हैं। सुनने के बाद एल्डर जुआन जूफेन से कहने लगा, अगर मैं तिया जू को हेल्प कर पाऊँ तो फिर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात होगा, तो फिर मुझे बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।